हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर में। मैं गौरव सर, फिजिक्स फैकल्टी, बीबीईजी कॉलेज का कोड। तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 11th, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर नंबर है आपका ये 5। और आज जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने स्पीड एंड टाइप ऑफ स्पीड, उसके बाद हमने कराया था आपको वेलोसिटी और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, अगर आपने ये दो वीडियो हमारे अच्छे से देखे हैं तो एक्सेलरेशन और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का वीडियो बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपने वो दोनों वीडियोस देखे हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियोस हमारे देख सकते हैं। पहले मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद इसे देखें, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट आज का टॉपिक एक्सेलरेशन। देखिए क्या होता है एक्सेलरेशन। हमने आपको बताया कि जैसे कि मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में है, तो जब वो मोशन में रहेगा, सपोज अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यानी कभी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, कभी वेलोसिटी घट जाती है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी वेरिएशन आ रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज आता है वेलोसिटी में, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन। देखिए क्या होगा। द टाइम रेट of change of velocity of an object is called acceleration. Acceleration of that object. ओके, सिंपल। देखिए सही से देख लीजिए, आपको अब दिखाई दे रहा होगा। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो जाएगा वो। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, और ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर, ये सी है वेक्टर क्वांटिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अभी हम आपको बताने वाले हैं इसका फॉर्मूला। तो देखिए क्या होगा। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी थे, इसके ऊपर वेक्टर भी लगा देते हैं हम। तो कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम इंटरवल। और यही हो जाता है इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। अब यहाँ से जो एक्सेलरेशन होता है ना, इसके दो टाइप बन जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या टाइप होंगे? वही हो जाएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, जिसको हम वेरिएबल भी कह देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को। ठीक है, फर्स्ट होगा आपका यूनिफॉर्म। यहाँ लिख सकते हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन।
टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कितना होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा इसमें यूनिफॉर्म, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट यूनिफॉर्म। तो पहला हो जाता है डियर स्टूडेंट्स इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फर्स्ट टाइप हो गया इसका। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कौन सा होगा, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इक्वल इक्वल आ रहा है, तो ऐसा एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हेन इक्वल interval of time, if equal interval of time the change in velocity is equal, then the acceleration of that object is called uniform acceleration। ओके, अब बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म क्या आएगा, व्हेन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल या डिफरेंट then the acceleration of that object is called non-uniform or variable acceleration। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखिए क्या होगा, when in equal interval of time the change in velocity is unequal, या जिसे हम कह सकते हैं डिफरेंट, unequal or different, then the acceleration of that object is called acceleration of that object is called non-uniform or variable acceleration। okay, when in equal interval of time the change in velocity is unequal or different then the acceleration of that object is called non-uniform or variable acceleration। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम इसके दो टाइप बनाते हैं, यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म के दो टाइप हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाएगा आपका कौन सा, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज, और दूसरा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन की। दोस्तों लिख देते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन, कह सकते हैं इन डेफिनिट interval of time, definite interval of time the ratio of the change in velocity to the time interval
is called average average acceleration. एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, अब बात कर लेते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन के बाद सेकंड जो टाइप आता है इसमें, वो आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए, द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट is called the instantaneous acceleration of that object। ओके, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पर, यानी किसी भी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण पर, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट टाइम पर जो भी उसका एक्सेलरेशन होगा वही हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यही होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।